हेलो दोस्तों, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग पेडागोजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आलोचना करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, टास्क टीचिंग इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेशन टीचिंग, वर्क टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग, इंडिविजुअलिंग टीचिंग। तो टास्क टीचिंग को और क्या कहा जाता है? स्टेशन टीचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेशन टीचिंग कहा जाता है। effectiveness of teaching is more when there is use of words। टीचिंग कब प्रभावशाली ज़्यादा होता है? यूज ऑफ वर्ड्स करने से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग ऑकर्स इन व्हिच फेज ऑफ टीचिंग। गोल, टीचिंग में हम अपना गोल जो सेट करते हैं वो कौन से फेज में होता है? प्री एक्टिव फेज। पहले हमें गोल सेट करना पड़ता है, तब जाकर हम पढ़ाई करते हैं। प्री एक्टिव फेज, ये क्वेश्चन आया था CHT 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट कॉम्बिनेशन फॉर इनिशिएटिंग ऑफ एजुकेशन सेरेमनी। एजुकेशन सेरेमनी का राइट एग्जाम्पल कौन सा है? हिंदू उपनयन, ये होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि मुस्लिम पवज्जा इसमें नहीं होगा, बुद्धिज़्म बिस्लाम खानी इसमें भी नहीं होगा, और मुस्लिम उपनयन तो होता ही नहीं है, तो हिंदू उपनयन होगा सही आंसर। हेंडरसन, बीडल, हरमन एंड अदर्स। हेंडरसन, बीडल, हरमन एंड अदर्स आर एसोसिएटेड विथ MMT। ये याद रखिएगा, MMT मैथमेटिकल मॉडल ऑफ टीचिंग। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस टीचिंग इज मोर बाय यूजिंग वर्ड्स। टीचिंग सबसे प्रभावशाली किस में होता है? वर्ड्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग ऑकर्स इन व्हिच फेज ऑफ टीचिंग। दिस इज प्री एक्टिव फेज, पहले कर चुके हैं, CHT 2019 क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ये होगा म्यूजियम। सही आंसर होगा म्यूजियम। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी डू द प्रेस, द रेडियो, द टेलीविजन, द पब्लिक लाइब्रेरी एंड द सिनेमा बिलोंगिंग। PAE, ये होता है PAE, यानी कि पैसिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। पैसिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ STI पॉलिसी 2013, जो प्रश्न आया था CHT 2019 को, कि STI पॉलिसी 2013 का उद्देश्य क्या है? सही आंसर होगा टू अट्रैक्ट टैलेंटेड एंड ब्राइट माइंड्स टुवर्ड्स कैरियर इन साइंस, रिसर्च एंड इनोवेशन। मतलब जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको कैरियर बनाने के लिए साइंस, रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ STI पॉलिसी 2013। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द concept attainment model was given by Brunner। द concept attainment model was given by Brunner, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम टीचिंग ऑल्सो कॉल्ड एज को टीचिंग। टीम टीचिंग को और क्या कहा जाता है? को टीचिंग भी कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वॉज डेवलप्ड इन माइक्रो टीचिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग कहाँ पर डेवलप हुआ था? ये हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कहाँ पर हुआ था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज ए टीचर present a question or situation and gives learner short time to answer freely and suggest solution or ideas। तो कहा है कि कौन से प्रोसेस में टीचर बच्चों को प्रश्न पूछते हैं और उसको फ्री रखते हैं उसका उत्तर देने के लिए, उसका सॉल्यूशन देने के लिए। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। Which of the following is not a characteristic of
लर्नर सेंट्रिक लर्निंग कौन सा है? लर्नर सेंट्रिक लर्निंग है टीचर लीड्स टू इंक्रीज स्टूडेंट लर्निंग एंड लॉन्ग टर्म रिवेंशन। ये होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिड लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच का मेरिट कौन सा नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है पूछा है। सही उत्तर होगा स्टूडेंट मोस्टली डिपेंड्स ऑन टीचर। ये वाला नहीं है, स्टूडेंट मोस्टली डिपेंड ऑन टीचर। इन व्हिच द चाइल्ड इज नॉट एक्टिव। किसमें चाइल्ड एक्टिव नहीं होता। सही उत्तर होगा पहला वाला दे दिया है टीचर क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। जब टीचर क्लासरूम में खुद डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तब चाइल्ड एक्टिव नहीं होता। ये होगा सही उत्तर। व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन। चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन में कौन सा रिलेटेड नहीं है। टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, ये तो है फैसिलिटेटर, ये वाला है। टीचर टीच थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड, ये वाला नहीं है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंट्रेड टीचिंग एंड लर्निंग। नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंट्रेड टीचिंग एंड लर्निंग, कौन सा उत्तर होगा इसका? एम्फासाइज ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, ये तो है। एम्फासाइज ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये भी है। एम्फासाइज ऑन सेल्फ लर्निंग, ये भी है। एम्फासाइज ऑन क्लासरूम टीचिंग, ये नहीं है एम्फासाइज ऑन, तो सही उत्तर होगा एम्फासाइज ऑन क्लासरूम टीचिंग। व्हिच वन इज टीचर सेंट्रेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर सेंट्रेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन सा है? तो टीचर वर्क एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, ये वाला होगा हमारा सही आंसर। पहला वाला दे दिया है टीचर वर्क एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। ये प्रश्न सबसे बार बार आता है, इसको जरा ध्यान पे रखना। द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोपोनेंटेड बाय कंटेंट सेंट्रेड, ये तो नहीं है। टीचर सेंट्रेड भी नहीं है। लर्नर सेंट्रेड होगा इसका सही उत्तर, लर्नर सेंट्रेड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टीचर सेंट्रेड लर्निंग। कौन सा टीचर सेंट्रेड लर्निंग नहीं है? लर्निंग बाय डूइंग, यही होगा सही आंसर, क्योंकि टीचर एक्सप्लेनिंग करते हैं, डिस्कसिंग करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग भी करते हैं, तो कौन सा नहीं होता? लर्निंग बाय डूइंग, ये होगा हमारा सही उत्तर। व्हिच वन इज नॉट एसोसिएटेड विद द रोल ऑफ ए टीचर। कौन सा टीचर का रोल नहीं है? फैसिलिटेटर का तो रोल है, फिलोसोफर भी है, फ्रेंड भी है, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल नहीं है, ये वाला होगा हमारा सही उत्तर। तो ये वाला, ये तीनों नहीं होगा, ये वाला डी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, टू प्रोवाइड नॉलेज है, टू फैसिलिटेट द लर्निंग एक्सपीरियंस भी है, डी होगा ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों उत्तर सही, यानी कि डी का होगा हमारा सही उत्तर। लर्निंग इज ए प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बोथ ए एंड बी, तो सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। सही उत्तर होगा सी वाला। व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग इज ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन सा है? टीचर सेंट्रेड, यही होगा हमारा सही उत्तर, टीचर सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक होगा सही उत्तर। डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीचर सेंट्रिक अप्रोच।
टीचर सेंट्रिक अप्रोच का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? लर्निंग प्रोसेस इज गाइडेड बाय टीचर। लर्निंग प्रोसेस इज गाइडेड बाय टीचर, पहला ही सही उत्तर दे दिया है, हमारा होगा लर्निंग प्रोसेस इज गाइडेड बाय टीचर। इन टीचर सेंट्रेड अप्रोच ऑफ लर्निंग, इन टीचर सेंट्रेड अप्रोच ऑफ लर्निंग, टीचर एक्ट एज फैसिलेटर नहीं होगा, गाइड भी नहीं होगा, लीडर होगा सही उत्तर। इन टीचर सेंट्रेड अप्रोच ऑफ लर्नर टीचिंग से उत्तर हमारा क्या होगा? लीडर होगा, लीडर। टीचर एक्ट एज लीडर। इन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ लर्निंग, टीचर एक्ट एज हेल्पर सही है, फैसिलेटर भी सही है, गाइड भी सही है, यानी कि हमारा ऑल ऑफ द अबव होगा, डी वाला होगा हमारा सही उत्तर। इन व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग प्रोसेस द लर्नर लर्न इंडिपेंडेंटली, कहाँ पर लर्नर इंडिपेंडेंटली सीखता है? कहाँ पर सीखता है? टीचर सेंट्रिक इसमें तो नहीं, लर्नर सेंट्रिक यही होगा हमारा सही उत्तर, लर्नर सेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग अप्रोच बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी? लर्निंग अप्रोच बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी, कहाँ पर इलास्टिसिटी होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का इंपोर्टेंस होता है। लर्निंग अप्रोच बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी होगा हमारा सही उत्तर होगा टीचर सेंट्रिक नहीं, लर्नर सेंट्रिक सही उत्तर होगा लर्नर सेंट्रिक। व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग प्रोमोट्स क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर? किस लर्निंग प्रोसेस में लर्नर का क्रिएटिविटी ज़्यादा होता है? हमारा से लर्नर सेंट्रिक में भी होता है, लर्निंग सेंट्रिक में भी होता है, तो सही उत्तर का बोथ ए एंड बी। 32 का होगा हमारा सी का सही उत्तर। द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच इंक्लूड्स डैश ऑफ द लर्नर, इंटरेस्ट भी सही है, एबिलिटी, नीड, देन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग सेज स्पेयर द रोड स्प्रिल द चाइल्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेयर द चाइल्ड, स्पेयर द रोड स्प्रिल द चाइल्ड। हमारा टीचर सेंट्रिक नहीं, लर्नर सेंट्रिक होगा हमारा सही उत्तर। स्पेयर द रोड स्प्रिल द चाइल्ड, याद रखना लर्नर सेंट्रिक। उसके बाद व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग एम्फसाइज 3H कोऑर्डिनेशन? 3H कोऑर्डिनेशन, 3H कोऑर्डिनेशन मतलब होता है, क्या होता है? हेड होता है, हैंड होता है, क्या क्या होता है? हेड होता है। 3H का मतलब एक हेड होता है, दूसरा हैंड होता है, और तीसरा हार्ट होता है, HEART हार्ट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? लर्नर सेंट्रिक होगा, लर्निंग सेंट्रिक होगा, यानी कि डी का होगा बोथ बी एंड सी। थ्री एच कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन among heart, head and heart. Hand, head and heart. This is the right answer. Which of the following is very important in teaching learning process of teacher centric approach? टीचर सेंट्रिक अप्रोच में सबसे जरूरी कौन होता है? टीचर ही होता है सबसे जरूरी, सही उत्तर होगा टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचर ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग? क्वेश्चन दिया है नेचर ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिसिबिलिटी एंड यूटिलिटी, राइट आंसर। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही उत्तर। बेस्ड ऑन द नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी एटसेट्रा ऑफ लर्नर, ये भी ठीक है, तो तीनों ठीक है, यानी कि डी इज द राइट आंसर।
Which of the following is not characteristic of learner? Not a characteristic of learner-centered approach of learning. Flexibility is है, बी rigidity नहीं है, rigidity नहीं है, तो बी होगा राइट आंसर. Rigidity is not a characteristic of learner-centered approach of learning. Which of the following limitation of learner-centered approach of learning? It ignores the subject matter. सही है. It creates indiscipline in the class. ये भी सही है. Gives too much station learner. ये भी सही है. Then the right answer is all of the above. Learning centered approach aims at meeting organic need of learner. नहीं है. मीटिंग द सोशल नीड्स ऑफ लर्नर है. मीटिंग द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर ये भी है. तो बी और सी, सॉरी इसमें हमारा होगा, ये तो नहीं है, ये है पहला वाला मीटिंग ऑर्गेनिक नीड ऑफ लर्नर, ये सही है. नेक्स्ट मीटिंग द सोशल नीड ऑफ लर्नर ये भी सही है. मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर, इमीडिएट तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं है. तो ए भी है, बी भी है. तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी. लर्निंग सेंट्रेड अप्रोच लेस एम्फासिस ऑन. लर्निंग सेंट्रेड अप्रोच में सबसे गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कौन सा है? लर्निंग बाय डूइंग. दिस इज द राइट आंसर. लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग सेंट्रेड अप्रोच. Which of the following is not a merit of learner centered approach of learning? Which of the following is not a merit? लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग का कौन सा मेरिट नहीं है? लर्नर्स फाइंड इंटरेस्ट इन लर्निंग, ये तो है. इट फोस्टर इन लर्नर्स ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन, ये भी है. स्टूडेंट मोस्टली डिपेंड्स ऑन टीचर, ये वाला नहीं है, यानी कि सही उत्तर होगा सी का. सी होगा सही उत्तर. तो आशा करता हूँ आपको ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के आलोचना में कुछ हेल्प हुए होंगे. अगर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू माय दोस्त एंड माय डियर स्टूडेंट. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू.